गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी स्टूडेंटों को गुड मॉर्निंग। और कमेंट्स करके अपना नाम बता दिया करें। आज की जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज आपकी 2.2 कंप्लीट करवाते हैं। तो इसके लिए आप सभी एक बार अपनी पेन कॉपी और बुक लेकर के रेडी रहा करें। मॉर्निंग में 7 बजे आपकी डेली लाइव क्लास रहेगी और कोशिश है कि जितना हो सकता है आसानी से आप को समझाने की पूरी कोशिश है। फिर भी यदि कहीं आपको दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप इसे कमेंट्स करके बता दिया करें कि सर इस सवाल में हमें प्रॉब्लम है, इसे वापस बताएं। तो उसे हम अगली वीडियो में निश्चित रूप से वापस बताएंगे। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से इसे बता दिया करो कि ऐसे नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वो एकदम आपको क्लियर ही समझ आए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप इसे ध्यान रखो और डेली आप रेगुलर पढ़ाई करो क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और अच्छे नंबर लाने के लिए हमारा जो टारगेट है कक्षा 10 में 2024 के एग्ज़ाम में वो है आपका 100 में से 100 अंक लाने का। ठीक है, और जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं और जो 9वीं में है वो भी पढ़ सकते हैं और 10वीं वाले तो इनको पढ़ने ही है। ठीक है, तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट है 2.2 की चल रही थी, लेकिन उसके हमने पहला जो सवाल आपको दिया था काफ़ी कुछ स्टूडेंटों ने उसका सही आंसर दिया है। अब देखें इसके बाद एक्सरसाइज है 2.2 और इसका जो पहला जो सवाल था वो है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, ये आपका पहला सवाल था। बुक लेके जरूर बैठे आप हमेशा, मैं बुक की सहायता से ही करवाता हूं इनको। अब देखें इसको किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले इसकी जांच किस तरह से करते हैं, इसके लिए आप गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का तरीका है इसके बराबर मानेंगे आप 0। अब इसके आपको ज्ञात करने हैं शून्यक। शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको मैंने पिछले 2 वीडियोज में अच्छे से बता रखा है, उनको आप देख सकते हैं। उनका लिंक की आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप इन्हें देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, बीच की संख्या के 2 भाग करेंगे आप और इसको मैंने अच्छे से बता रखा है कि माइनस के 4x प्लस के 2x। भाई 4 दूनी 8, ये गुणा करने पर 8 आना चाहिए माइनस का, वो भी, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए माइनस के 2। तो माइनस के 4 और प्लस के 2 ये आएंगे माइनस के 2 और इनको गुणा करेंगे आप, माइनस के 4 गुणा 2 तो आ गया माइनस के 8। ये तरीका आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये लिखना नहीं है एग्जाम में आपको। ये माइनस के 8 बराबर 0, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया, यहाँ एक x बचेगा, यहाँ पर 4, फिर प्लस का चिन्ह 2 लिखें, यहाँ पर x और यहाँ पर बदल देंगे 8 में तो कितना आ जाएगा 4 बराबर 0। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे आप, ये दोनों आपके क्या आने चाहिए समान। बस यही इसकी मेन शर्त है कि ये दोनों जो है x माइनस के 4, ये जो कोष्टक है दोनों इनमें जो संख्या आती है वो आपकी आनी चाहिए बराबर। ठीक है, तो आपका एकदम राइट है। इसको एक बार उतार लो और इन दोनों को एक बार उतार लो, x प्लस के 2, इसके साथ ये जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर इनको हटा देते हैं, इनको जो हमने ये लिखा है ये नहीं लिखना आपको एग्जाम में। इनके बराबर 0, 1 के बराबर 0 मानेंगे, इसके बराबर भी 0 मानेंगे। ये आपको बताया कि माइनस वाली संख्या क्या होती है प्लस में, और प्लस वाली संख्या है वो आ जाएगी माइनस में। ये तो हो गए आपके शून्य ज्ञात करना जो हमने पिछले कर रखे हैं इनको अच्छे से। अब देखो इसके बाद में वही सत्यता की जांच। सबसे पहले लिखेंगे आप शून्यकों का योग। ये प्रश्न निश्चित रूप से आएगा एग्जाम में आपके। योग बराबर होता है माइनस के x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र आपको याद हो गया होगा अब तक। ठीक है, हमने 2-3 सवाल कर लिए थे इसके। बराबर माइनस लगाओ, अब x का गुणांक देखो इसके अंदर, इस सवाल में आपको x का गुणांक देखना है। तो x का गुणांक देखो, ये x रहा, इसके साथ में जुड़ रहा क्या है माइनस के 2, तो कोष्टक लगाओ माइनस के 2। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। ये मैंने कल ही बताया था कि आदमी अपन क्लास में उपस्थित है तो आपको कम से कम एक बार माना जाएगा, आप उपस्थित नहीं हो उस दिन तो आपको 0। तो ये आएगा बटे 1।
तो ये आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का 2। ठीक है, अब वापस ये लाइन लिखनी होती है, शून्यकों का योग। अब इनका आप योग करो, 4 और -2 का। ठीक है, तो इस तरह से होता है 4 प्लस माइनस के 2, ये लिखेंगे आप। इसको हल करना भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो आप पिछले वीडियोज में इनको आप देख सकते हो। 4 प्लस कोष्टक माइनस माइनस 2, कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, दोनों का समान, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। अब इसके बाद देखो आप, शून्यकों का योग लिख दिया, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब इनका गुणनफल का सूत्र देखो, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपका मेन सूत्र होता है जो आपको याद रखना ही होगा, और कोई इलाज नहीं है इसका। 2 नंबर चाहिए तो बराबर अचर पद। देखो इसमें अचर पद होता है ये वाला माइनस के 8x बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, अभी लिखा था 1, भाग देंगे 1 का तो कितना आएगा, माइनस के 8। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद देखो वापस ये लाइन लिखेंगे आप, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्य का आपको दो रखे हैं, 4 और एक माइनस के 2, इन दोनों का गुणा करो, माइनस के 4 गुणा 2 कितना आ गया, माइनस के 8, माइनस का माइनस और 4 दूनी 8, हो गए दोनों समान। ये दोनों समान होते ही आप लिखेंगे यहाँ पर कि यह सत्यापित होता है, ये आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, यह सत्यापित होता है, इस तरह से आप इसका जवाब लिखेंगे। पूरे प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये घोड़े एग्जाम में नहीं बनाने आपको। इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो अब आप चलते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 2। ठीक है, देखो सवाल सिर्फ यहां चेंज होता है, इसके अलावा ये संख्याएं चेंज होंगी, ये भी चेंज होता है और ये चेंज होगा, बाकी जो लिख रखा है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे आप। दूसरा जो सवाल है वो है आपका 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1। ठीक है, अब आपको सबसे बड़ी समस्या तो s की है यहाँ पर कि s को क्या करें। तो s को आपको कंफ्यूजन है तो सबसे पहले आप s की जगह कितना मान लो, x, ये आप मान लो। ठीक है, जिससे कि आपकी समस्या खत्म हो जाए। इसको लिखेंगे आप 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। s बराबर क्या मान लिया हमने, x। अब ठीक है, क्लियर एकदम। अब यहां पर देखो वही बीच की संख्या के 2 भाग करेंगे और गुणा करने पर आना चाहिए 4 गुणा 1 मतलब 4। इन दोनों संख्याओं का गुणा आना चाहिए 4, और 4 के हम 2 भाग करेंगे तो 4 के 2 भाग करने का एक ही है, किसका भाग देंगे आप, 2 का, वापस 2 का देंगे तो 2 गुणा 2। भाई गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 4, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 4। तो माइनस के 4 कब आएंगे, जब आप दोनों क्या लेंगे, इसको माइनस में, क्योंकि दोनों माइनस लेने पर माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने होते हैं, माइनस के 4। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह के, या देखो यहां पर ये इस तरह की लाइन नहीं बनाया यहां पर एग्जाम में, तो कितना आया 2 4x स्क्वायर माइनस के 2 और ये भी माइनस का 2। देखो माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 4 प्लस 1, और दोनों को गुणा करो, 2 दूनी 4 तो 4 एकम 4। अब इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से लो, यहां पर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और यहां कितना बचा, इसके लिए देखो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, 4x स्क्वायर में भाग देते हैं 2x का, जो कॉमन लिया जाता है उसका हमेशा क्या दिया जाता है, भाग। तो यहां पर देखो x से एक x कट गया, 2 से इसको काटो,
2x, यहां लिखेंगे आप 2x माइनस 2x में 2x का भाग देंगे तो एक बार। फिर इन दोनों में से देखो कोई कॉमन आ रहा है क्या, तो इन दोनों में से माइनस के 2x है, इधर 1 है, तो इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है कॉमन, तब आप क्या करेंगे, ये चिन्ह है वो ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस और फिर कॉमन लगाएंगे आप 1, फिर कोष्टक करके और ये संख्या लिख दो 2x, फिर इस माइनस से ये वाला प्लस होकर के क्या हो जाता है वापस माइनस और 1। ये ध्यान रखो आप, ये दोनों क्या आने चाहिए आपके समान, बिना देखे आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, ये दोनों क्या करने हैं आपको समान। अब इन दोनों में से एक बार ले लो 2x माइनस के 1 और इसके साथ इसको जोड़ो 2x माइनस के 1 बराबर 0, दोनों समान है, फिर भी आप इस तरह करेंगे 0, यहाँ पर 2x लिखेंगे, माइनस के इधर जाएगा तो प्लस का हो गया 1, अब ये गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी भाग में, तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह सेम ये रहेगा बेटा 2x माइनस के 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, सेम है दोनों, इसलिए मैंने इनको लिख दिया। अब हमारे पास में जो शून्यक आ गए वो आ गए 1/2 और इसका भी 1/2। अब इसकी जांच देखो किस तरह से करता है, तरीका वही रहेगा आपका, सूत्र लिखोगे आप शून्यकों का योग बराबर माइनस के x का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक। यहां देखो माइनस के x का गुणांक देखो, इसमें देख लो x का गुणांक कौन सा है, माइनस के 4, माइनस के एक ये माइनस है और एक माइनस के 4। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें दे रखा है, कितना आ रहा है 4, 4 नीचे लिखिए बराबर माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, 4 ऊपर और 4 ही नीचे, 4 में आप 4 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, एक बार, चाहे ऐसे काट दो बराबर 1। ठीक है यहाँ तक। अब इन दोनों को जोड़ना है 1/2 1/2, 1/2 प्लस 1/2, आपको पता है 1/2 और 1/2 आधा आधा है ये, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, वैसे भी ध्यान रखो कि आधा या आधा या फिर लघुत्तम लेकर के आप इसे जोड़ सकते हैं। आ गए शून्यकों का गुणनफल, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद देखो कितना आ रहा है, तो अचर पद आ रहा है 1। ठीक है, इसमें देखो अचर पद 1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, अभी हमने लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक आ रहा है 4, वो लिखेंगे बटे में 4। ठीक है, अब हमें वापस वही लिखना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक देखो कौन कौन से हैं, 1/2 और 1/2, इन दोनों का क्या करेंगे आप गुणा। ठीक है, तो 1/2 गुणा 1/2, इन दोनों को गुणा करें आप, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, आ गया दोनों का समान। यहां पर भी देखो 1, यहां पर भी 1, तो इस तरह से आप इनके आराम से जांच कर सकते हैं और ये प्रश्न आपका निश्चित रूप से 2 नंबर का आएगा। ठीक है, और फिर ये करने के बाद आप लिखेंगे यह सत्यापित होता है, यह सत्यापित होता है। ठीक है, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये। ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में उतार लेना आराम से। इस तरह से आपको पूरा प्रश्न का जवाब देना है, तब जाकर के आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये इसकी गुणांकों के और शून्यकों के बीच में जो रिलेशन है, संबंध स्थापित है, उनके बारे में इनको बताता है। ठीक है, अब देखें इसके बाद अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 3। ये सब मिटा दे, इनको मैं यहां पर नहीं मिटा रहा, सूत्र ये कई रहते हैं इसलिए। ये देखो, ये आप रट लो एक तरह से पूरे इनको प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरा, पहले के तीसरा चाहे तो इसका है अब आगे 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। ठीक है, अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि साहब x बाद में दे रखा है, तो पहले आप बेटा इसको इधर ले आओ, 6x² माइनस के 7x और ये माइनस के 3 बराबर 0, ये रूप होना चाहिए आपका, पहले x² फिर x और फिर अचर पद।
ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करो आप, 6 गुणा 3 करेंगे तो 6 तिया 18, ठीक है। अब 18 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे आप जिनको जोड़ने पर कितना आए -7, जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 18। यहां पर देखो, इसका भाग देंगे 2 का, 2 नाम 18, सीधा आ जाएगा 9 और 2, ठीक है, 9 और 2। देखो दोनों को घटाओ, 9 में से 2 घटाओ कितना आएगा 7, लेकिन माइनस के 7 चाहिए आपको, तो माइनस के तो 9 लिखेंगे और प्लस के लिखेंगे कितने 2। इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपको कि पूछ क्या रहा है। अगर प्लस का होता तो ये वाला काम में लेते आप 9 माइनस के 2, और यदि माइनस का है तो पहले माइनस का लगा दो माइनस के 9 और इधर लगाएंगे प्लस के 2, ठीक है। तो इस तरह से हो गए माइनस के 9 और 2, दोनों को गुणा करो, 9 दूनी 18, गुणा करने पर आना चाहिए 18 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए माइनस के 7। यहां लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले तो दोनों किसके पार्ले में आ रहे हैं 3 के में, 3 और इधर लगाएंगे x, इसमें भाग देंगे आप 6x स्क्वायर में भाग देंगे 3x का, कॉमन का हमेशा दिया जाता है भाग। x से तो एक x कट गया, 3 से काटो, 3 दूनी 6, कितना आ गया 2x माइनस 9x में देंगे किसका भाग 3x का, x से तो x कट गया, इससे काटो, 3 तिया 9, 3 बन गया, प्लस दोनों में से देखो कोई कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ 2x है यहाँ पर 3 है, कोई कॉमन नहीं आ रहा तो कितना मानेंगे 1, और ये वाला चिन्ह ही ऐसे कैसे आता है प्लस, कोष्टक लगाओगे और ये उतार दो, 2x माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। ये तीर का निशान भी नहीं लगाया, दोनों समान आ गए, बस यही आपका उत्तर होना चाहिए, दोनों समान आ जाते हैं। 3x को इसके साथ लिख लो, 3x प्लस के 1 बराबर 0। शायद क्लियर है यहाँ तक। गुणनखंड करना ही आपको बेसिक है, मेन इसका, ये तो एक जांच करनी है जो आराम से हो जाती है। यहाँ लिखेंगे 2x माइनस के 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर कितना हो गया 3, x बराबर गुणा वाला कहाँ जाएगा भाग में 3/2। इसी तरह इसको देखो 3x बराबर माइनस के 1 आ गया, प्लस का है तो, और x बराबर माइनस के 1/3, ठीक है, 3 का आ जाए भाग नीचे भाग में। तो इस तरह से आप इसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब ये शून्य ज्ञात करने के बाद आपको इसकी सत्यता की जांच करनी है, और इसका जांच का तरीका सीधा है, माइनस के x का गुणांक, x का गुणांक देखो कितना आ रहा है माइनस के 7, माइनस एक ये है, एक माइनस के 7 है। x स्क्वायर का गुणांक देखो, तो x स्क्वायर का गुणांक यहां से देखो कितना आ रहा है 6/6, गुणा करो, हल करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7 ऊपर और नीचे 6, ठीक है। अब इसके में करना है आपको शून्यकों का योग, ये रहे 2 शून्यक, इनका योग करेंगे आप, 3/2 प्लस माइनस के 1/3, ये आपको हल करना है। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको हल करने के लिए शून्यकों का योग, तो ये हो गया 3/2 प्लस माइनस के 1/3। अब इसको जोड़ते कैसे हैं, इसके लिए देखो 3/2 प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस, ठीक है, और 1/3, दोनों का लघुत्तम लेंगे आप, 2 का 3 का, 2 का 3 का एलसीएम लो, 2 एकम 2, 3 का देंगे, ठीक है, 3 दूनी 2 तिया 6, 3 दूनी 6 आ गया एलसीएम। इसको हल करना देखो, सबसे पहले इसमें इसका क्या दिया जाता है भाग, 6 में देंगे 2 का भाग, कितनी बार गया 3 बार, और 3 को गुणा करेंगे 3 से, 3 तिया 9 माइनस 6 में 2 भाग 3 का, 3 दूनी 6, 2 बार गया, कितना बचा 9 में से 2 गया तो 7 और नीचे आएगा 6, आ गया देखो दोनों का, आ गया दोनों का समान। तो ये आपकी होती है सत्यता की जांच, ठीक है। इसके बाद देखो ये तो हो गए हमारे इनके, अब है हमारे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल। ठीक है, इसका जो सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, ये था सूत्र, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। इसमें देखें आप, अचर पद कितना आ रहा है, -3, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है, 6। ठीक है, इन दोनों को आपको ये नहीं है कि 3/6 लिखना है, इसको काटना है बेटा 3 से, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का माइनस, कितना आ गया 1/2, वो भी माइनस का। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा, इन दोनों को गुणा करेंगे आप शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसको आप दोनों को गुणा करेंगे तो यहां गुणा मैं कर रहा हूं 3/2 ये, और गुणा -1/3, इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो देखो 3 से तो क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल, ऊपर आएगा -1 और नीचे आएगा 2, -1/2, और ये भी कितना आ रहा है, -1/2। तो ये प्रश्न होता है यहाँ पर भी सत्यापित। तो एग्जाम में आपको देखो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो सत्यापित नहीं होगा, इसलिए आपको इसकी जांच करनी है और उनको सत्यापित करना है। तो जहां पर भी आपको दिक्कत है गुणनखंड करने में, गुणनखंड करें यहाँ पर, और इन सूत्रों को याद रखें। यदि इनमें भी आपको कोई डाउट हो किसी को तो आप इसके कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसके बाद में चौथा प्रश्न इसका, नेक्स्ट प्रश्न देखें 4 नंबर, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर इसको उतार लिया करो आप। ठीक है, चलो मिटा देता हूं मैं इसको एक बार। अब यहां पर देखो चौथा नंबर का जो प्रश्न है वो है 4u² + 8u। अब आपको वही u में भी दिक्कत हो तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं कि माना u बराबर कितना मान लो x, तो ये हो गया बेटे 4x² + 8x। ठीक है, यदि किसी को दिक्कत हो तो चेंज करें, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप इससे भी कर सकते हो, u से भी। पर ये थोड़ा x में क्या है, थोड़ा सरल पड़ता है, इसलिए आप इसको x में बदल लें। इसके बाद देखो यहां पर तीसरी संख्या नहीं है, घबराए नहीं इस चीज से, बराबर लिखेंगे आप 0। इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है भाई, दोनों किसके पार्ले में आ रहे हैं, 4 के में, और दोनों में क्या मिल रहा है, एक x। तो अब इसमें देखो बच्चा कितना, ये था 4x² और भाग कितने का देंगे, 4x का, तो 4 से तो 4 कट गया, 1x से 1x कट गया, तो यहाँ पर बच्चा x, 8x में देंगे 4x का, 8x में देंगे 4x का, इससे कट गया, 4 दूनी 8, कितना आ गया 2 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर इसके बराबर भी 0 लिखेंगे और इसके बराबर भी 0 लिखेंगे, 4x बराबर 0, x + 2 बराबर भी 0, ये x है बराबर 0, 4 कहाँ जाएगा भाग में, किसी भी संख्या में 0 में 4 का भाग देंगे तो 0, यहाँ पर x प्लस है तो इधर जाकर के माइनस का, तो ये आपके हो गए शून्य, x बराबर 0 और x बराबर -2। अब इनको आपको वही क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसको लिखेंगे आप, वही सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। सूत्र आपको याद होना चाहिए, अब काफी पर लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो सूत्र है इसका -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब देखो x का गुणांक देखो, x का गुणांक है 8 लिखो, x² का गुणांक देखो कितना आ रहा है 4 लिखें, दोनों को काटो, 4 दूनी 8 और माइनस का चिन्ह। क्लियर, अब वापस इनको योग करो, शून्यकों का योग। अब ये दो शून्यक है, एक 0 है और एक -2 है, तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे आप, 0 + -2,
तो आपका उत्तर आएगा -2। भाई 0 को जोड़ोगे तो कोई कुछ नहीं फर्क पड़ेगा यहाँ पर, तो ये आ गया -2 आंसर। ठीक है, अब वही लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद देखो इसमें कुछ है क्या, नहीं है, एक्स एक्स वाले हैं दोनों, अचर पद नहीं है तो क्या मानेंगे 0। और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो कितना आ रहा है 4। किसी संख्या में भाग देंगे 0 का, 4 का 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा 0। अब वापस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक देखो कौन कौन से हैं, 0 और -2 गुणा करो। 0 से गुणा करेंगे किसी संख्या को तो क्या आएगा 0। इस तरह से ये क्या होता है सत्यापित। भाई ये -2, ये भी -2, 0, ये भी 0। इस तरह से आप इन सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं निश्चित रूप से आपको ये दोनों तीनों कहाँ तक सवाल है, वही 4 तक, ये आपको एकदम क्लियर समझ आए होंगे। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट है तो आप इसको कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, अब देखें इसके बाद अगला सवाल। अगला जो सवाल है 5 नंबर का, 5वां, वो है आपका t² -15। ऐसा सवाल भी हमने किया हुआ है, ये आप मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर कुछ हिस्सा। अब देखो इसमें t² -15 है, तो t² -15 बराबर मानेंगे 0, और t में भी आपको दिक्कत है तो t बराबर क्या मान दो x। तो ये हो गया बेटा x² -15 बराबर 0। ये सवाल मैंने बता चुका हूं आपको पहले, ऐसा गुणनखंड, तो वहां पर भी आप देखें इनको। x² माइनस का है तो इधर जाकर के प्लस का, स्क्वायर जैसे हटता है तो इस पे क्या लगता है, ये रूट का निशान है, और दोनों चिन्ह आते हैं प्लस भी और माइनस भी। आप इसको अलग अलग लिखेंगे, प्लस के √15 और प्लस माइनस के √15। आगे दोनों शून्य, इनके आधार पे आप इनको ज्ञात करो। बराबर -x का गुणांक देखो, तो x का गुणांक है ही नहीं इसके अंदर, भाई x है ही नहीं है संख्या में, स्क्वायर वाला है, x नहीं है तो क्या मानेंगे इसका गुणांक 0। x² का गुणांक या मान लो कितना 1, तो किसी संख्या भाग देंगे 0 1 का 0 में तो क्या आएगा 0। अब इनका आप योग करो, √15 को √15 में से घटा रहे हैं, जोड़ने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है घट रहा है, तो इस तरह से लिखेंगे √15 प्लस माइनस के √15। लेकिन आपको पता है √15 माइनस प्लस से कोष्टक माइनस, ये आएगा माइनस और ये आ जाएगा √15। कितना आ जाएगा, 15 में से 15 गया तो 0। ठीक है, इस तरह से आप इसकी जांच कर सकते हो। आगे दोनों का मान 0। ठीक है, ये सवाल भी हम कर चुके हैं ऐसे। अब अगला जो है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x²। तो यहां पर देखो अचर पद देखो -15, x² का गुणांक कितना आ रहा है 1, आएगा उत्तर कितना -15। -15 आ गया। अब इसमें वही शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये आपको सब में लिखना है, ध्यान रखें इसको। तो गुणनफल हो गए, इन दोनों को गुणा करें, √15 गुणा माइनस के √15। ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूं कि रूट को रूट से गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है, कितना आएगा 15 और माइनस का माइनस। आगे दोनों का शून्यक बराबर। तो इस तरह से ये प्रश्न भी क्या होता है आपका सत्यापित होता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको क्लियर समझ आया होगा ये। ठीक है, अब आपका एक लास्ट सवाल है, उसको भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। ठीक है, देखो 6 नंबर का ये है 3x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, ये मैं यहां पर मिटा रहा हूं इसको। सब में आपको यही लिखना है, सिर्फ ये चीज हटानी है बस।
ठीक है, ये देखो 4 गुणा 3 करो, 4 3 12, इन दोनों को गुणा किया जाता है और इन दोनों को ही घटाएंगे आप। 4 में से 3 घटाओ, कितना आएगा 1, लेकिन ये माइनस का है इसलिए ये माइनस का लिखेंगे और ये वाला प्लस का लिखेंगे। ठीक है, तब जाके घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1। तो इसके जो गुणनखंड है वो है माइनस के 4 और प्लस के 3। ठीक है, देखो यहां पर 3x² माइनस के 4 प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। भाई 4 3 12 और 4 में से 3 गया तो माइनस के 1। इन दोनों में से कॉमन लो, क्या आएगा, सिर्फ x आ रहा है भाई, 3 है इसमें 4 है, यहाँ कितना बचेगा 3x माइनस x से तो x कट गया, कितना बचेगा 4। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, क्या मानेंगे 1, ये ऐसे कैसे उतार दो, बराबर 0। इन दोनों समान होने चाहिए बस, 3x माइनस के 4 और इसके साथ ये वाला जोड़ दो x प्लस के 1। क्लियर। तो निश्चित रूप से आपको समझ आया होगा यहाँ पर कि गुणनखंड किस तरह से हल करते हैं। फिर इनको अलग अलग 0 के बराबर करो, 3x माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहां पर देखो 3x बराबर 4 आ गया, x बराबर आ गया 4/3 और ये लिख दो आप x प्लस के 1 बराबर 0, x बराबर आ गया माइनस के 1। ये दोनों आपके क्या हो गए, शून्य, 4/3 और माइनस के 1। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो आप ये दोनों लिखने पर ये हो गया आपके, ये सूत्र लिखेंगे और इनमें आपको इनका मान रखना है। माइनस एक्स का गुणांक देखो, माइनस एक्स का गुणांक सॉरी एक्स का गुणांक देखो कितना आ रहा है, कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1, तो ये एक माइनस आ गया बेटा, एक माइनस और लिखना है बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक देखो कितना आ रहा है 3 बटे में 3। इन दोनों को माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ऊपर है 1 नीचे कितना आएगा 3। ठीक है, अब इनका योग करो, योग का मतलब इन दोनों को जोड़ो, 4/3 प्लस माइनस के 1। अब इसको कैसे करेंगे, देखो माइनस का 1 है ना, तो प्लस माइनस वापस क्या आ जाएगा माइनस। इसको मैं यहां हल कर रहा हूं, 4/3 माइनस के 1, या आप प्रपकार्य भी कर सकते हो ऐसी चीजें। लघुत्तम कितना आएगा 3, 3 में 3 का गया 1 बार, 4 आ जाएगा ऊपर, माइनस ये 3 बार भाग जाएगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1 बटे और नीचे बचा है 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/3। तो यहाँ पर इन दोनों का समान आएगा, 1/3 ऊपर आ रहा है और 1/3 ही नीचे, तो शून्यकों का योग आ गया दोनों का 1/3। अब आपको इनका क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखो, इन दोनों का गुणनफल है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद देखो कितना आ रहा है माइनस के 4 और x² का गुणांक देखो कितना आ रहा है 3, तो ये आ गया माइनस के 4/3। अब इन दोनों का गुणा करो, 4/3 गुणा माइनस के 1, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 4 और नीचे आ गया 3। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों भी क्या आ गए आपके समान। तो ये भी क्या होता है फिर सत्यापित। ये आपने जो किया है ये आपको यहाँ पर नहीं लिखना होता है, ये सिर्फ कार्य में करें ऐसी चीजों को आप। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज एंड होती है। और इसके बाद में आपको जो किसी भी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट हो, किसी भी पूछना हो, भाई ये क्या है, सबसे पहले तो आपको करना है गुणनखंड। गुणनखंड आपने कर दिए, फिर आपको ये 2 सूत्र याद रखने हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये होता है x का माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ये करने के बाद आपको दोनों का बराबर आना चाहिए ये, ठीक है, ये दोनों बराबर आने चाहिए। यदि ये बराबर आते हैं तो यहाँ पर ये क्या होता है सत्यापित होता है। ठीक है, ये लाइन लिखेंगे कि ये सत्यापित होता है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो दोस्तों आज हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये खत्म हो चुकी है। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट होगी, और 3 में भी जो जो हट गई हैं उनको नहीं पढ़ाएंगे, जो सिर पे है आपके सिलेबस में सिर्फ वही पढ़ाएंगे आप। ठीक है, तो कमेंट्स करके आप जरूर बताएं कि कितना आपको समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, और नहीं भी आ रहा है तो कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है वो आप जरूर पूछें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।